नमस्कार बच्चों, आइए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7वीं नागरिक शास्त्र अध्याय 2 राज्य की सरकार भाग 1 के बारे में। हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं। पहला केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जबकि राज्य की सरकार राज्य के लिए कानून बनाती है। हमारे देश में 28 राज्य हैं। जैसे छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है और यहाँ के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार पर है। कोई भी राज्य केवल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है, किसी अन्य राज्य के लिए कानून नहीं बना सकता। पुस्तक में दिए गए उदाहरण के अनुसार पूरा देश राज्य 70 विधानसभा क्षेत्रों में बटा है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। पुस्तक के उदाहरण में श्रीमती पल्लवी बाई जनता मिशन दल और राम प्रसाद भारत दल से गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार इसलिए किया जाता है क्योंकि वे प्रचार के द्वारा अपनी बातें और पार्टी की नीति विचारधारा को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं बातों को बार बार याद दिलाने के लिए पर्चे बांटे जाते हैं और अपने बारे में बताने के लिए पोस्टर आदि लगाए जाते हैं। इसी तरह कुछ नेता मतदाताओं को साड़ी, कंबल और पैसा बांटते हैं। यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि यह एक तरह मतदाताओं को रिश्वत देने का प्रयास माना जाता है। मतदाताओं को मतदान से पहले शांतिपूर्ण ढंग से सोचने विचारने का पर्याप्त अवसर मिले, इस बात को ध्यान में रखकर मतदान के एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख या उससे अधिक मतदाता हो सकते हैं। मतदाताओं द्वारा चुने गए व्यक्ति को प्रतिनिधि कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि विधानसभा में जाकर जनता की समस्याओं को उठाते हैं। इसलिए प्रतिनिधि चुनना आवश्यक है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार कहा जाता है, जबकि विजेता व्यक्ति को प्रतिनिधि कहा जाता है। प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जिसका नाम उस क्षेत्र के मतदाता सूची में हो, मतदान कर सकता है। मतदाता अधिक होने के कारण एक ही विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवार के सामने वाले बटन को दबाकर वोट दिया जाता है। वोट देने के बाद बीप की एक लंबी आवाज आती है। जिस व्यक्ति ने वोट डाल दिया है उसकी पहचान उसके बाएं हाथ की उंगली के नाखून पर अमिट स्याही का निशान लगाकर कर दिया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम का मतदान करना फर्जी मतदान कहलाता है। किसी क्षेत्र से जीतने वाला व्यक्ति पूरे क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि होता है। किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का आधा से अधिक सीटें जीतना आवश्यक है। विधानसभा में आधे से अधिक सीटें जीतने वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिसे राज्यपाल शपथ दिलाकर नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इससे पहले कि हम आपके अभ्यास प्रश्नों को हल करें, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य के वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। पहला प्रश्न है, मानचित्र 2.1 को देखकर आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक लिखें। बच्चों, इसमें आप नक्शे में देख करके और उसके साथ ही एक लिस्ट भी लगाई गई है विधानसभा वार, जिसे देख करके आप जान सकते हैं कि आप किस विधानसभा के हैं और उसको देखकर आप अपने विधानसभा के क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिख सकते हैं। प्रश्न 2, मान लीजिए आप किसी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? यदि मैं किसी विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं चुनाव प्रचार जीप,
मोटर, टैक्सी, साइकिल में लाउड स्पीकर लगाकर एवं पर्चा बांटकर अपने नाम एवं पार्टी का बैनर, पोस्टर आदि लगवा करके करूँगा। आम सभा के माध्यम से तथा विभिन्न प्रकार के मतदाताओं से के घर घर जाकर अपने तथा अपनी पार्टी के विचारधारा एवं नीतियों के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि मेरी पार्टी की नीति किस तरह जनता के लिए लाभदायक है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नुक्कड़ नाटक एवं नुक्कड़ सभाओं का भी सहारा लूंगा और यह बताऊंगा कि आखिर मुझे ही वोट क्यों देना चाहिए, मैं चुनाव जीतकर किस तरह मतदाताओं की समस्याओं को दूर कर सकता हूं। प्रश्न तीसरा है, किसी भी राज्य को विधानसभा के चुनाव के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में क्यों बांटा जाता है? इसका उत्तर है, चुनाव आयोग द्वारा पूरे राज्य के सभी मतदाताओं एवं क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिससे कि एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 से 1.25 लाख मतदाता होते हैं। इस तरह से लगभग पूरे राज्य के सभी लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाता है और इससे चुनाव संपन्न कराने में भी सुविधा होती है। प्रश्न 4 है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी? इसका उत्तर है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 46 सीटों की आवश्यकता होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और आधे से अधिक 46 सीट होगी। प्रश्न 5, किसी भी विधानसभा में क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? उत्तर है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की राय जाने, लोगों की समस्या को सुने तथा उसे हल करने का प्रयास करे तथा सरकार तक बात पहुंचाए। प्रतिनिधि की यह भी जिम्मेदारी है कि वह सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी लोगों को दे एवं उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करे। क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की विपदा आती है तो वह लोगों की सहायता करे एवं सरकार से तुरंत सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करे। प्रश्न 6वां, अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करते? उत्तर है, अगर मैं विधायक होता तो जाति, क्षेत्र, भाषा, ऊंच नीच, अमीर गरीब से ऊपर उठकर सभी लोगों की समस्याओं को सुनता और उसके निवारण के लिए उचित उपाय करता। मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विपदा, चाहे वो प्राकृतिक हो या अन्य प्रकार की हो, मैं तुरंत जाकर परिस्थितियों के अनुसार सहायता एवं बचाव के उपाय करता। अपने क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने की कोशिश करता। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होने देता। बच्चों, लगभग 10 मिनट के अल्प समय में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस अध्याय की पर्याप्त जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो इस अध्याय को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।